सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 90,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है एसबीआई क्रेडिट कार्ड की, और ये रहा मेरा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपने भी यहाँ पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का मूड बना ही लिया है ना, तो भाई आप आंख बंद करके अभी ही कार्ड अप्लाई कर दो। बिकॉज यहाँ पे आपको दो रीजन है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पे अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर अभी सेल आना स्टार्ट ही हुआ है, एंड कुछ ही दिन में आपको यहाँ पे दिवाली का भी सेल आ जाएगा। एंड देखो दिसंबर तक ना ये सेल आपको आता जाता रहेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे सेल आना स्टार्ट होता है ना, बैंक यहाँ पे खुद चाहता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा सोल्ड आउट हो एंड उसके कस्टमर यहाँ पे बने एंड कार्ड से शॉपिंग करे, जिससे बैंक को भी बेनिफिट होता है। ठीक है, इस चक्कर में ना बैंक यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही लो कर देता है एंड क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के इस टाइम बहुत हायर चांसेस हो जाते हैं। तो अगर अब भी आप यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो एंड कार्ड अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी लिमिट देखने को मिल सकती है अगर कार्ड अभी आप अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कार्ड अप्रूवल के। लेकिन देखो यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एसबीआई का कौन सा कार्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होता है कि जब आप एसबीआई के साइट पे जाओगे तो आपको 36 तरह के कार्ड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से 2-3 कार्ड ही ऐसे हैं जो कि मेरे को वैल्यूएबल लगते हैं। तो एक बार उन कार्ड के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कंपेयर करके बता देता हूँ कि कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, फिर मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, दूसरा एसबीआई सिंपली सेव, और तीसरा यहाँ पे एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। अब देखो अगर आपका सिविल स्कोर नॉर्मल है ना, तो भाई देखो आपको एसबीआई सिंपली क्लिक या एसबीआई सिंपली सेव की तरफ जाना चाहिए। अगर सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तब यहाँ पे आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना चाहिए। कम सिविल पे कैशबैक कार्ड अप्लाई करोगे आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो एसबीआई आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है ना, ये ऑनलाइन अगर आप ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हो तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है, तो इस पर अगर आप इस कार्ड से शॉपिंग करोगे ना, जैसे अपोलो, बुक माई शो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे शॉपिंग करोगे इस कार्ड से तो यहाँ पे आपको 10x कैश पॉइंट आपको मिल जाता है। देखो यहाँ पे इतना घुमा फिरा के 10x कैश पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा इस कार्ड से 2.5% का कैशबैक मिलने वाला है इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, बाकी ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करो तो 5x कैश पॉइंट मिलता है, यानी कि 1.25% का कैशबैक मिलेगा इस कार्ड के थ्रू। देखो यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो उस केस में आपके लिए एसबीआई सिंपली सेव बेस्ट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे आप डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवीज, ग्रोसरी से अगर ऑफलाइन कार्ड यहाँ पे आप स्वाइप अप करते हो तो 1.6% का कैशबैक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस कार्ड के ऊपर। बाकी ऑल अदर भाई बहुत ही कम है, 0.16% का कैशबैक। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो सिंपली क्लिक की तरफ जाना, अगर ऑफलाइन आपका ज़्यादा है तो सिंपली सेव की तरफ जाना। ठीक है, अब बात करूँ मैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की, तो देखो यहाँ पे ये कार्ड बेस्ट है, लेकिन इसके लिए सिविल स्कोर आपका तगड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 5% का कैशबैक आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कैपिंग रखी गई है कि आप एक मंथ में मैक्सिमम 5,000 तक ही कैशबैक अर्न कर सकते हो। लेकिन 5% का कैशबैक किसी भी प्लेटफॉर्म, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो 5% का कैशबैक आ जाएगा। ठीक है, ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो 1% का कैशबैक आपको लगेगा। अब देखो अगर मैं कार्ड के चार्जेस की बात करूं तो देखो यहाँ पे एसबीआई सिंपली क्लिक, सिंपली सेव दोनों ही कार्ड का चार्जेज आपको 499 प्लस 18% जीएसटी है। दोनों कार्ड का यहाँ पे फी वेव ऑफ करवाना चाहते हैं, एनुअल फी अगर आप, तो यहाँ पे आपको एक साल में 1 लाख रुपए कार्ड से स्पेंड करने होंगे तब जाके एनुअल फी माफ होगा। ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी अभी अप्लाई करोगे तो कार्ड पे लगेगा ही। ठीक है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको 999 प्लस 18% जीएसटी देना होता है। अगर एनुअल फी वेव ऑफ करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए इस कार्ड से स्पेंड करने होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा कार्ड आपको अप्लाई करना है। आपको देख लेना है कि आपका सिविल स्कोर कितना है एंड आपका स्पेंड कहाँ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्ड अप्लाई करना है। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज यहाँ पे 21 प्लस है। अगर आप 21 के नीचे एज के हो तो यहाँ पे आपको टाटा नियो का जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करना चाहिए। वो आपको 18 के एज पे ही मिल जाता है। एंड यहाँ पे टाटा नियो का जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ही शानदार कार्ड है।
टाटा नियो ऐप पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे प्लस वाले कार्ड के ऊपर 7% तक का कैशबैक, इन्फिनिटी वाले कार्ड के ऊपर 10% तक का कैशबैक आपको मिलता है। ठीक है, यूपीआई पेमेंट वगैरह पे भी प्लस कार्ड पे 1% का और यहाँ पे इन्फिनिटी कार्ड पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। और यहाँ पे 5% का कैशबैक अगर आप यहाँ पे बिल पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट करते हो तो यहाँ पे इन्फिनिटी वाले कार्ड के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पे 2% का कैशबैक आपको प्लस वाले कार्ड के ऊपर मिल जाता है। तो कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे टाटा नियो जो क्रेडिट कार्ड है अप्लाई कर लोगे, अगर आपकी एज 21 से नीचे है तो। ठीक है, बाकी 21 प्लस है तो आपको एसबीआई का कार्ड अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे तीनों ही कार्ड का अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है। ठीक है, डिटेल्स वगैरह वैसे ही फिलअप होगा, बस यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको चूज कर लेना है कि कौन सा कार्ड आपको चाहिए। देखो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे जोन सा कार्ड आप अप्लाई कर रहे होगे वो कार्ड यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स का नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर आपका मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर इंटर करोगे, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करोगे एंड फिर कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ओटीपी डाल के कंफर्म कर लेना है। अब देखो यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना, उस सिटी का नेम यहाँ पे सर्च करोगे एंड वो सिटी आप सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ कंफर्म कर दोगे। देखो अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, इतना डिटेल्स डाल के फिर कंफर्म करोगे। अब यहाँ पे आपको अपनी माँ का फुल नेम इंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, रेफरल कोड को आपको यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं करना, खाली रहने दोगे। इतना डिटेल्स डाल के यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक करना है। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है। देखो यहाँ पे जो लोग जॉब करते होंगे वो सैलरीड सिलेक्ट करेंगे, जो लोग बिजनेस करते होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे सजेशन दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव 2 ही बेसिस पे होता है, या तो जो लोग सैलरीड पर्सन है ना उनको यहाँ पे इजी बेसिस पे कार्ड अप्रूवल आ जाता है, नहीं तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भाई देखो आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर लो। भाई सिविल स्कोर इंक्रीज कर लोगे तो बैंक आपको सामने से लोन और क्रेडिट कार्ड देगा। ठीक है, आपका जितना अच्छा सिविल स्कोर रहेगा उतना ईजी आपको कार्ड अप्रूव होकर मिल जाएगा। तो सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हो इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आपको यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। ये वीडियो देखने के बाद एक बार वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। अब आ जाता हूँ मैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है जो भी आपका प्रोफेशन होगा। देखो पहले मैं सैलरीड के केस में बता देता हूँ। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहोगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करोगे। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे डिजाइनेशन बताना है कि जैसे आपके पोस्ट का नेम क्या है, आप मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा ना वो यहाँ पे इंटर कर दोगे। इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहोगे उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर लैंडमार्क क्या हो गया, पिन कोड क्या हो गया, सिटी, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको केवाईसी करवानी है डिजी लॉकर से, तो सिंपली यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो डाल के नेक्स्ट कर दोगे। अब आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा। ठीक है, तो वो ओटीपी को यहाँ डाल के कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक प्यारा सा पिन बना लेना है, फिर यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको परमिशन देना है, तो सिंपली यहाँ अलाउ कर दोगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर ली जाएगी। तो देखो आपसे यहाँ पे आपका करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे होगे तो सिंपली ये सिलेक्ट कर लोगे आपका आधार कार्ड का एड्रेस। मान लो आप कहीं और रह रहे हो करेंटली, तो उस केस में आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अपना यहाँ पे करेंट एड्रेस आपको डालना होगा। ठीक है, तो मैं जिनका कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ उनका यहाँ पे सेम आधार कार्ड वाला एड्रेस है, तो मैं फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे या तो वीडियो केवाईसी के थ्रू आप करवा सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन के थ्रू करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो वीडियो केवाईसी से भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन में मैंने ऐसा देखा है 2-3 लोग का जब कार्ड अप्लाई किया है, तो उस केस में ना यहाँ पे आपका जो है ना अकाउंट जो यूपीआई से पेमेंट होता है वो आपका नहीं हो पा रहा है अच्छे से। ठीक है, कुछ सर्वर इशू है, पैसा कटता ही नहीं है 1 रुपया। तो उस केस में आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना आप सिंपली वीडियो केवाईसी के थ्रू भी अपना कार्ड
करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट कर लोगे एंड फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है, तो सिंपली क्लिक नाउ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे कैमरा से अभी आप अपना लाइव फोटो ले सकते हो, वरना आपकी गैलरी में आपका अगर लाइव फोटो होगा तो वो अपलोड कर सकते हो। देखो सेल्फी कैसे अपलोड आपको करनी है, आपको सामने खड़े हो जाना है दीवार के पास एंड यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेनी है। ध्यान रखोगे आप कैप या फिर ग्लासेस वगैरह ना लगाए हो। तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगा एंड सिंपली यहाँ आई लाइक इट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन मैंने चूज किया, तो यहाँ 2 स्टेप में बैंक वेरीफाई होगा। पहले तो 1 रुपया अकाउंट में हमारे क्रेडिट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 रुपया डेबिट करवाना होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट विद पार्ट 1 पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि स्टेट बैंक का ही अकाउंट देना है, तो ऐसा नहीं है। जिस भी बैंक में आपका खाता होगा ना उसका आप अकाउंट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास स्टेट बैंक में खाता है ना, तो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। तो अगर है तो आप स्टेट बैंक वाला ही देना, नहीं है तो जिस भी बैंक में खाता है वो देना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आपको नेट बैंकिंग जिस भी बैंक का खाता हो एक्टिवेट करके रखना है। बाय द वे यूपीआई से पेमेंट नहीं हुआ तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करके आप वेरीफाई करवाओगे, ठीक है। तो नेट बैंकिंग आप रजिस्टर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का नेम डालोगे, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, फिर दोबारा से अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे IFSC कोड डालोगे एंड कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे 1 रुपया क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे पार्ट 2 में आपको पे करना होगा 1 रुपया। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, आप यूपीआई से सिंपली कर सकते हो या नेट बैंकिंग से। तो अगर यूपीआई से आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपको नेट बैंकिंग फिर चूज करना होगा, ठीक है। पहले मैं यूपीआई ही सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपका जो यूपीआई आईडी होगा वो डालोगे एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पेमेंट डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तब तो यहाँ पे आपको अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। बाय द वे सिविल स्कोर आपका थोड़ा ऊपर नीचे है तो यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट मांगेगा। तो भाई घबराना नहीं है, जिस भी अकाउंट से आपका अच्छा खासा हेवी ट्रांजैक्शन होता होगा ना उस अकाउंट से यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। तो सिंपली यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट सिलेक्ट करोगे एंड कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता है वो बैंक सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे OTP यहाँ पे आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब देखो यहाँ पे फिर आपको अलाउ करना है, यहाँ पे डाटा शेयर हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके कार्ड का लिमिट यहाँ पे आपको शो कर देगा एंड यहाँ पे चार्जेस वगैरह भी शो कर देगा। अब इस कार्ड को लेने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करोगे एंड फिर सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे फाइनल OTP आपको डाल के कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करोगे, 24 से 48 घंटा का आपको वेट करना है, ठीक है। हो सकता है SBI का एजेंट आपको कॉल करेगा, नॉर्मली कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड यहाँ पे हो सकता है आपको वीडियो KYC करना पड़े, या फिर बिना वीडियो KYC के भी आपको यहाँ पे अगर सब कुछ सही रहा तो कार्ड अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड उसके 1 सप्ताह के बाद कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।